मैं आज आप लोग के लिए हिंदू वोकेब का सेशन लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी और 2 सेशन डाल चुकी हूँ आप लोगों के लिए, इसी तरह का मैं और एक सेशन लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। आज का हमारा पहला वर्ड है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मीनिंग होता है नॉट चेंजिंग इन योर एटीट्यूड और एम्स, यानी कि आपकी एटीट्यूड और आपकी एम में कोई भी चेंज नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अटल रहते हैं, तो उसका वर्ड है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही रिमेन्ड स्टीड फास्ट इन हिज बिलीव्स। वो स्टीड फास्ट रहता है अपनी बिलीव्स में, यानी कि उसको जो विश्वास है वो उस चीज़ में अडिग है कि हाँ उसको ये चीज़ करना है, और वो उस चीज़ में विश्वास है उसको कि हाँ वो कर लेगा, वो उस चीज़ से हटता नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीड फास्ट। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लिप। ब्लिप का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन और इसका मीनिंग है टेम्पोरली टेंशन, यानी कि ऐसा टेंशन जो टेम्पोरली है या फिर कुछ देर बाद वो चला जाएगा। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? तो इसका निमोनिक है, देखिएगा ब्लिप, इसी वर्ड में छुपा हुआ है। ब्लिप जब बल्ब अच्छे से जलता नहीं है तो वो ब्लिप करता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जो बल्ब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो बल्ब जलेगा या फिर नहीं जलेगा, कभी कभी वोल्टेज अप डाउन के कारण वो ब्लिप करता है, तो वो एक टेम्पोररी टेंशन होता है। तो उस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया इज ब्लिप। जो हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी है वो ब्लिप है, यानी कि ऐसा समस्या है जो टेम्पोररी है जिसको सुधारा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिवोटल। पिवोटल का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन। इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कैसे याद रखें? इसका निमोनिक देखिए, जैसे कि पिवोटल यानी कि वोट। तो वोट हमारे लिए, वोट देना, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि वोट देना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उस निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अ पिवोटल इवेंट। कैसा इवेंट? पिवोटल इवेंट। रिगरस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है डन वेरी केयरफुली एंड विथ ग्रेट एफर्ट। आप जब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा सावधानी से और बहुत ही ज्यादा एफर्ट के साथ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिगरियस। यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है, रिगरियस टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन ड्रिंकिंग वाटर। रिगरियस टेस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से टेस्ट लिया जा रहा है, किसके लिए? ड्रिंकिंग वाटर पे, ये देखने के लिए वो वाटर अच्छा है या नहीं है। इसको आप कैसे याद रखें निमोनिक से? तो देखिए रिगरियस का याद कर सकते हैं आप ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि ऋग्वेद जिसको हम लोग बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट से पढ़ते हैं, उसको पढ़ना हमारे लिए इजी नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टिपुलेशन। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन और इसका मीनिंग है प्रोविजन और रूल। तब अब आप पूछेंगे प्रोविजन का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ प्रोविजन का मीनिंग होता है रूल। इसका इजी रूल का एक वर्ड है, उसी का सिनोनिम जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। अब आप स्टिपुलेशन को कैसे याद रखें? तो देखिए स्टिपुलेशन को याद रखने का एक तरीका है कि स्टील से आप याद रखेंगे स्टील का चीज, और पुलेशन यानी कि स्टील की चीज को पुल करने के लिए कुछ रूल होना चाहिए जिससे कि वो हम उसको अच्छे से इजीली खींच सकें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्टिपुलेशन इज रिटन फॉर एवरी इन अदर स्टिपुलेशन इज रिटन फॉर एंट्री इन अदर स्टेट्स। स्टिपुलेशन यानी कि रूल लिखे हुए हैं कि अदर स्टेट जाने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अभी जैसे कि लॉकडाउन है तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को साथ ही साथ सेंटेंस बना के भी दिखा रही हूँ। इसका एक मेन रीजन है कि सेंटेंस बनाने से वो चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है।
और निमोनिक्स के जरिए तो वो आपके दिमाग में और अच्छे से रह जाएगी। और आप लोग एक काम करें कि आप लोग इसके साथ खुद से भी 1-2 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें ताकि ये वर्ड आप कभी ना भूलें। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है नाउन और इसका मीनिंग है कोई ऐसा चीज जो इस तरह से सब तरफ फैला हुआ है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसका आप एग्जांपल जैसे कि आप खुद सोच सकते हैं, अभी कोविड-19 जिसको अभी रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और जो सब तरफ फैला हुआ है। कार थेफ्ट इज रैम्पेंट इन दिस टाउन, इसका एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, यानी कि कार की जो चोरी हो रही है तो हमारे एरिया में उसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, अब इसका निमोनिक देखिए, रैम्पेंट यानी कि राम भगवान के संत से आप याद रख सकते हैं कि वो हर तरफ हर जगह फैले हुए हैं और उनको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है क्लियर एंड मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को इजीली समझना और किसी चीज को अच्छे से क्लियरिटी से समझना, जिसको कहा जाता है एक्सप्लिसिट। इसका एग्जांपल है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, इसका निमोनिक है एक्सप्लिसिट जो इसी के वर्ड में छुपा हुआ है। एक्सप्लिसिट यानी कि एक्सप्लेन, जो चीज किसी को इजीली एक्सप्लेन कोई कर पाए, जो उसको इजीली एक्सप्लेन वो समझ जाए, उसको हम लोग कहेंगे एक्सप्लिसिट। यानी कि एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप कहीं पे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन इतने अच्छे से लिखे हुए हैं जिसको आपको इजीली समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। तो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, इट्स इज इनिमिकल। इट्स ग्रामेटिकल प्रोफाइल इज एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है डेंजरस, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसका निमोनिक इनिमिकल, जो इसके वर्ड में ही अगेन छुपा हुआ है इनिमिकल, जो आप याद कर सकते हैं अनीमिया से। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है इनिमिकल सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अभी के जो सिचुएशन है जिसमें हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो उससे आप और एक वर्ड बना सकते हैं इनिमिकल, unemployment, inimical, economic system in our India. So our next word is polite. Polite का grammatical profile है noun और इसका meaning है a difficult और bad state और situation, यानी कि एक ऐसा situation जो बहुत ही ज्यादा खराब है। इसका एग्जाम्पल है plight of farmers. plight of फार्मर्स, यानी कि फार्मर का दुख जो अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है इस लॉकडाउन में, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन ठीक से मिल नहीं पा रहा है। इसको याद करने का निमोनिक फ्लाइट, आप इसको याद कर सकते हैं फ्लाइट से, कि फ्लाइट में जो पहली बार बैठता है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, क्योंकि वो पहली बार उसमें बैठा हुआ रहता है। हमारे सेशन का आज लास्ट वर्ड है रिटरेट। रिटरेट, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब। इसका मतलब है किसी चीज को आप तब तक रिपीट करते हैं जब तक वो किसी के माइंड में फिक्स ना हो जाए। इसका एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो एग्जाम्पल है द प्रोफेसर रिटरेट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेक्चर। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि उस प्रोफेसर ने तब तक हर एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उस लेक्चर के बारे में बताया जब तक कि वो स्टूडेंट के दिमाग में घुस नहीं गया। इसका निमोनिक रिटरेट, यानी कि आप इसको याद कर सकते हैं रिपीट से, रिपीट रेट से, हर बार रेट हर बार बढ़ते गया और वो आपको तब तक बताया गया जब तक कि वो आपके दिमाग में फिक्स नहीं हो गया। तो ये आज के सेशंस के वर्ड्स थे। आई होप यू विल एंजॉय इट। सो थैंक यू। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।